मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, मैं कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा। ऐसा कहने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मक्षेत्र, भीमुक्षेत्र, आर्यवत और सामंत पंचक आदि नामों से प्रचलित ये क्षेत्र राजा कुरु की तपस्या के बाद कुरुक्षेत्र बना। कुरुक्षेत्र भारत का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और विश्व के सबसे प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक है। कुरुक्षेत्र वैदिक संस्कृति की कार्यस्थली, महाभारत युद्ध की रणस्थली और भगवत गीता की जन्मस्थली है। यहीं भारतीय संस्कृति के बीज बोए गए थे और यहीं पर हिंदू धर्म के प्राचीन संवेगों ने मानवीय आत्मा को सांसारिक संबंधों से ऊपर उठकर ईश्वर के साथ एक नई और अटूट एकता की शिक्षा भी दी थी। कुरुक्षेत्र प्राचीन नदियों सरस्वती और दृष्टवती के बीच का देव निर्मित भूभाग है, जिसे वेदों में स्वर्ग तुल्य बताया गया है। कुरुक्षेत्र की पवित्रता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर देह त्याग करने वाले लोगों की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में न जाकर आज भी यही किया जाता है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र में हुआ। वैदिक युग में धार्मिक स्थानों पर प्राण त्यागना वीरों की सर्वोच्च इच्छा होती है। इसलिए महाभारत के युद्ध के लिए धर्मभूमि कुरुक्षेत्र को ही चुना गया। इस प्रलयकारी महायुद्ध में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान रूपी सागर श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र ही है। कुरुक्षेत्र न केवल गीता अपितु उपनिषद, महाभारत एवं मनुस्मृति की जन्मस्थली है। कुरुक्षेत्र को आर्य सभ्यता का केंद्र होने का गौरव भी प्राप्त है। कुरुक्षेत्र की इसी वैभवता की वजह से हर धर्म, जाति, संप्रदाय के संस्थापक व धर्म गुरु भी इस पावन धरा की ओर आकर्षित हुए। इन महापुरुषों के आगमन के निशान आज भी कुरुक्षेत्र की इस धरती को सर्वधर्म संभाव बनाते हैं। ज्योतिसर ही वो पावन तीर्थ है जहां श्री कृष्ण के कालजयी शब्दों से अर्जुन का मोह भंग हुआ और श्रीमद् भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ का जन्म हुआ। इस पावन स्थल पर स्थित विशाल वट वृक्ष आज भी मानो महाभारत के श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद की गवाही दे रहा है। श्री कृष्ण के विश्व रूप की साक्षी इस पावन धरा पर संपूर्ण मानव जाति को दिए दिव्य ज्ञान सागर की ध्वनि जो यहाँ के कण कण में विद्यमान है, उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए विश्व भर से श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। कुरुक्षेत्र के विशाल ब्रह्म सरोवर की गणना एशिया के सबसे बड़े सरोवरों में की जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना यहीं से की, इसलिए इसका नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा। ब्रह्म सरोवर की गरिमा देखते ही बनती है। इसके पवित्र तट पर आकर मनुष्य सब कुछ भुलाकर असीम आनंद व शांति की अनुभूति पाता है। यहाँ स्नान करने भर से अश्वमेध यज्ञ करने के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ स्नान करने आते थे। इसी कारण सूर्य ग्रहण के अवसर पर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। कहा जाता है कि महर्षि परशुराम ने अनेक बार इस पावन धरा पर पितृ तर्पण हेतु यज्ञ किया। ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर, जो अत्यंत भव्य और मनोहारी दिखता है। सन्निहित सरोवर को मोक्ष
और मुक्ति का स्थल माना जाता है। श्राद्ध और तर्पण के लिए ये जगह विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि प्रत्येक मास की अमावस्या को ब्रह्मादिदेव ऋषिगण नत समस्त पृथ्वी के तीर्थ स्थान पर एकत्रित होते हैं और कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु हमेशा वास करते हैं। यहाँ स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर में वो शिवलिंग स्थापित है जिसका पूजन श्री कृष्ण और पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए किया था। ये आज भी दुनिया भर से आए भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ स्थित भद्रकाली के मंदिर के दर्शन के बिना कुरुक्षेत्र दर्शन अधूरा होता है। ये भारत की प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है। नरकातारी वो स्थान है जहां अर्जुन ने सर्वप्रिय पितामह भीष्म को बाणों की मृत्यु शैया पर लेटाया था और उसी के पास भीष्म कुंड भी है जिसे अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह की प्यास मिटाने के लिए बनाया था। यहाँ के अमीन गांव में अभिमन्यु का टीला उस महान नायक, उसके पराक्रम और चक्रव्यूह की गाथा गाते आज भी प्रतीत होता है। महाभारत के काल के ऐतिहासिक स्थलों के अलावा यहाँ के श्री कृष्ण संग्रहालय में कुरुक्षेत्र युद्ध का सजीव विराट दृश्य है जिसे देख यूं प्रतीत होता है कि मानो महाभारत का युद्ध आपके सामने सजीव हो उठा हो। इस संग्रहालय में श्री कृष्ण की मनोहर झांकियां प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं जिसे देख इंसान किंग कर्तव्य विमूढ़ रह जाता है। कुरुक्षेत्र का पैनोरामा और विज्ञान केंद्र भी पर्यटकों के लिए एक अनोखा आकर्षण का केंद्र है। हरियाणा की खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत को बखूबी दर्शाता है यहाँ का धरोहर म्यूजियम जो शहर के बीचों बीच स्थित है। कुरुक्षेत्र अपनी इसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़े उत्साहपूर्वक रूप से मनाता आ रहा है। प्रतिवर्ष माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये पर्व मनाया जाता है जिसमें देश विदेश से लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस भव्य उत्सव में आध्यात्म, संस्कृति, भक्ति और कला का अनूठा संगम होता है जो यहाँ आने वालों को इस पावन भूमि पर बार बार आने को विवश कर देता है। ये इस भूमि की विशेषता ही है जो यहाँ आए सैलानियों को आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थानों का अद्वितीय अनुभव कराती है। कुरुक्षेत्र के कण कण में यहाँ के जल के तरंगों में एक विशेष अनुभूति होती है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है कुरुक्षेत्र आकर।